बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि जिस मुद्दे को वो लोग राजनीतिक लाभ के लिए उठाते रहे हैं, आज जो है उसको जनता जमीन से मांग रही है। झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस धरने पर बैठी है। कांग्रेस गठबंधन सरकार का हिस्सा भी है। हमारे साथ इस समय महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह हैं। हम उनसे पूछेंगे, मैम ये बात जो है आप ही की सरकार है, आपको सरकार से ही मांग रखी जा रही है, तो ये बात कैबिनेट में हो सकती थी, वैसे भी प्रतिनिधिमंडल मिलकर बात कर सकता था, धरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, हम लोग पहले भी कांग्रेस इस बात के लिए प्रयासरत रही है कि 27% आरक्षण हो। चाहे जातिगत जनगणना पर भी यह निर्णय हुआ है कि हम लोग इस जनगणना के समर्थन में हर तरह से प्रयास करेंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है, इस राज्य में डबल इंजन की सरकार रही, प्रधानमंत्री भी ओबीसी वर्ग से आने का दावा करते हैं और मुख्यमंत्री भी यहाँ ओबीसी रहे, लेकिन जो काम उन्हें करके जाना चाहिए था उन्होंने इस काम को नहीं किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 27% आरक्षण था और बजट सत्र में ही मेरे ध्यानाकर्षण के सवाल पर सरकार ने सकारात्मक, आदरणीय आलमगीर आलम जी ने सकारात्मक इस पर हमें आश्वासन दिया था। नियोजन की बातें शुरू हुई, यहाँ के बच्चों में बेचैनी है कि कहीं उनका आरक्षण छूट ना जाए। इस प्रक्रिया को तेजी लाना ही चाहिए और साथ ही साथ जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे। यह तो संगठन का अधिकार है कि वो जनता की जो बातें निकल करके आ रही हैं उसको हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का काम करें। हम सड़क पर हैं, लेकिन सदन में भी हम लोगों ने इस बात को उठाया है। विधायक दल की बैठक में भी इस पर गहन चर्चा हुई है और आला कमान से भी निर्देश है हमें कि इस काम को जल्द से जल्द कराया जाए। मैम, चाहे ये धरना हो या मुख्यमंत्री का भाषा पे बयान, लोगों तक ये मैसेज जा रहा है कि सरकार, आप दो प्रमुख पार्टियां, इनके बीच कोई तालमेल नहीं है चीजों को। देखिए, इस राज्य का निर्माण किसी भाषा के मुद्दे पर नहीं हुआ। यहाँ के मूल वासियों ने आदिवासियों के साथ मिलकर के इस राज्य के निर्माण को कराया है। इसीलिए अगर कहीं इस तरह की कोई बात आती है तो चाहे संगठन के लोग हों, चाहे हम विधायक हों, जहाँ हमें लगता है कि जनता की भावना उससे मेल नहीं खा रही है, उसको हम ताकत से उठाते हैं। जहाँ तक क्षेत्रीय भाषाओं की बात है, चाहे हिंदी को जोड़े जाने की बात है, उसको हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे ताकत से बोल रहे हैं। हम मीडिया में भी इस बात को बोले हैं, हमने अपनी पार्टी में भी इस बात को रखा है और मुझे हमारे संगठन के जो मुखिया हैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस बात को मुख्यमंत्री जी से भी की है। कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें दीपक प्रकाश जी ने कहा कि केंद्र ने तो कर दिया 27%, यहाँ पर अलग से कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन की बात करती है। कहते हैं उनको कोई मतलब नहीं है, सब वो जो ओबीसी की एक बड़ी आबादी है उसको वोट बैंक के रूप में साधने के लिए सारा काम। देखिए, जो जनता की मांग थी और बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि जिस मुद्दे को वो लोग राजनीतिक लाभ के लिए उठाते रहे हैं, आज जो है उसको जनता जमीन से मांग रही है। अब वो अपनी गलती को, अपने जो निकम्मेपन को छुपाने के लिए आज कह रही है कि हमने केंद्र से पारित कर दिया है। आपने पहले नीट में बच्चों को जानबूझ करके उससे वंचित किया, फिर दिखावा किया कि नहीं हमने दे दिया, फिर आज इस तरह का निर्णय लेकर के आए। मॉनसून सत्र में यह काम सरकार करके केंद्र को भेज सकती थी, लेकिन भाजपा वालों ने साजिश के तहत सदन को चलने नहीं दिया और जो इस राज्य के गंभीर मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के बजाय भजन कीर्तन करते रहे। अब ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया, वो स्टेट की ओबीसी चेहरा भी हैं। इस बार पूरा मंत्रिमंडल ही जो केंद्र का हुआ उस आधार पे हुआ। कहते हैं कि बीजेपी उसको चेहरा बना सकती है स्टेट में भी, अन्नपूर्णा देवी को। तो कहता है ये विपक्षी जो पार्टियां हैं वो उसके काट के रूप में ये सारा प्रयास। ये बेबुनियादी बातें हैं। अन्नपूर्णा जी एक महिला हैं, उनके मंत्री बनने पर मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ, लेकिन ये बातें हम पहले भी उठा रहे थे। बजट सत्र, मॉनसून, अन्नपूर्णा जी अभी मंत्री बनी है, बजट सत्र में सरकार ने इस पर सकारात्मक आश्वासन मेरे ध्यानाकर्षण के सवाल पर दिया था। ये हमारे मैनिफेस्टो में तब था जब अन्नपूर्णा जी मंत्री नहीं बनी थी। अब ये कुछ भी बोलते रहे, उससे जनता को फर्क नहीं पड़ता। उमा भारती का एक वीडियो वायरल है, उसमें वो कह रही हैं कि चाहे स्टेट की सरकारें हो या केंद्र की, जो नौकरियां हैं वो सबका निजीकरण हो रहा है और निजी संस्थाएं जो वो नौकरियां दे रही हैं। तो जो आरक्षण की बात की जा रही है उसमें सरकारी आरक्षण क्यों, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग कब की? देखिए, मैंने उनके वीडियो को वायरल, जिस वीडियो की बात कर रहे हैं आप, उसको तो हमने नहीं देखा है, लेकिन एक ऑप्शन अपने सरकार के पास भी है। इसका संवैधानिक स्टेटस क्या है ये नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन
यह अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो किस राज्य में किस तरीके से प्राइवेट में आरक्षण की बात हो चाहे सरकारी में आरक्षण की बात हो, उस पर हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ये पहल, ये सुझाव मैं अपने पार्टी में भी उस पर अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये हम ज़रूर रखेंगे कि अगर संभव हो केंद्र पर हम लोग ना निर्भर हो करके अगर राज्य के स्तर पर ही जातिगत जनगणना करा सकती है अगर राज्य सरकार, तो उसकी पहल भी होनी चाहिए। कल एएनएम की मतलब सैकड़ों की संख्या में जो एएनएम कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री के वहाँ बैठी धरने पे और वो लोग मांग कर रही थी कि हमें स्थायीकरण कर दिया जाए। तो जब आरक्षण जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो इसी तरह से हुई हैं, फिर आरक्षण की मांग की जा रही है लेकिन वो पूरा मुद्दा ऐसे गौन है। देखिए, जितने संविदा कर्मी हैं, जितने भी संविदा कर्मी हैं आज बहुत हताशा में हैं। और पिछली जो सरकार है उन्होंने उनको सम्मानजनक मानदेय देने का भी नहीं काम किया है। आज उन बहनों को चाहे और जो हमारे पारा शिक्षक हैं, इन लोगों को इस सरकार से बहुत भरोसा है और वो चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द निदान मिले। कोरोना की वजह से हम कई सारे ऐसे निर्णय जो कर लेने चाहिए थे वो हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये तो उन बहनों की मांग के साथ हम भी खड़े हैं कि भाई आप लोगों का समायोजन होना चाहिए। आपको अगर स्थायीकरण संभव है तो वो हो, या फिर कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय ताकि वो अपने घर परिवार को सही से चला सके। उन्हें पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो अपनी पूरी निष्ठा और ऊर्जा से काम करते हैं। चूंकि ये मांग जो आपके 27% आरक्षण की है ये अपने ही सरकार से है आपकी, तो दोनों पार्टियों के बीच क्या बातचीत हुई है या कांग्रेस की आगे क्या रणनीति? ये हमारे पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं। यहाँ हम महागठबंधन में सरकार में हैं, लेकिन हमारी पार्टी की प्राथमिकताएं कुछ हो सकती हैं। उन बातों को सरकार के सामने लाना और जनता की बातों को एक आवाज़ देना, ये काम संगठन का है। संगठन के हम सिपाही हैं, इसलिए हम यहाँ सम्मिलित हैं। ये थी हमारे साथ महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह। हमने उनसे जातिगत आरक्षण, 27% आरक्षण की मांग और जो जातिगत जनगणना, इन तमाम बातों पर बातचीत की और उन्होंने इनके सारे सवालों के जवाब दिए। फिलहाल अपने सहयोगी आकाश आनंद के साथ में सूरज, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in